हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे ज़बरदस्त धमाकेदार टॉपिक के बारे में एंड दोस्तों है स्टॉप लॉस। और ये टॉपिक दोस्तों हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में जो नए नए हैं, बिगिनर्स है, उनके लिए तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जो शेयर मार्केट को लंबे समय से कर रहे हैं, उनको भी स्टॉप लॉस से रिलेटेड प्रॉपर जानकारी है ही नहीं। इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मेजर जो आपका डाउट होता है, स्टॉप लॉस क्या यहाँ पे रखना चाहिए एंड अगर रखना चाहिए तो कितना परसेंटेज रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, ये सारे डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है, तो क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो कितना रखना चाहिए। ये एक वीडियो आपके इस सारे सवालों के जवाब यहाँ पे देने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, तो हर एक वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग के साथ। अब ट्रेडिंग में भी अलग अलग प्रकार है, इंट्राडे होता है, एफएन होता है, स्विंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ट्रेडिंग, इन शॉर्ट हम ट्रेडिंग की बात करेंगे। क्या ट्रेडिंग में अगर देखा गया तो क्या स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्या स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगाना चाहिए? तो दोस्तों इस सवाल का डायरेक्ट जवाब है एब्सोल्युटली यस, 100%। कोई यहाँ पे डाउट नहीं है बॉस। 100% मतलब भाई हाँ, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकर चलना पड़ेगा अगर 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 आप ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका जो एंट्री मतलब बोलते हैं ना, आप जिस टाइम के लिए आप आते हो भाई वो शॉर्ट टर्म होता है। क्या भाई कि इतने इतने इंट्राडे करोगे तो एक ही दिन के अंदर अंदर करना है, स्विंग करना है, ठीक है, पोजिशनल करना है, तो हाँ थोड़ा आपका कुछ टाइम फ्रेम हो सकता है भाई, एक हफ्ते के अंदर, 4-5 दिन के अंदर, ठीक है। एफएनओ में आपको पता है एक्सपायरीज भी होती है, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ स्पैम होता है ना। तो पहला जो आपका सवाल जो था यहाँ पे कि अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, तो यस दोस्तों आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी लोग एक गलत वे में लेकर चलते हैं, उनको लगता है स्टॉप लॉस मतलब भाई मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों ऐसा साइकोलॉजी मत रखो। स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड। यस दोस्तों, स्टॉप लॉस ये आपका दोस्त होता है भाई। ये पहले दिमाग में आपने सेट यहाँ पे करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़े नुकसान से यहाँ पे बचाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो एक बिगनर होता है वो शेयर मार्केट में एंटर करता है, सोच लो ऐसे ही, मतलब वो पैसा लगाते हैं 1 लाख रुपया, उसका टारगेट भी सेट होता है कि 1 लाख के बदले 1 लाख 10 मतलब 10,000 कमाऊंगा बस। स्टॉप लॉस के बारे में वो सोचता भी नहीं है, अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे, 1 लाख के नीचे कैसे जाएगा, 99,000 98,000 में भाई मेरा 2-3 हज़ार का लॉस होगा। भाई आपके बोलने से, मेरे बोलने से ऐसा होगा क्या, मार्केट चलेगा क्या? नहीं होगा ना। तो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ है कि भाई नहीं नहीं नुकसान में कैसे ले लूँ, हम सिर्फ क्या सोचते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, बॉस हमारा बस फ़ायदा यहाँ पे होना चाहिए। भाई हर कोई फ़ायदे के लिए आता है, बट लॉस भी होता है कि नहीं, ठीक है। तो उस लॉस में भाई आप इतने ना बर्बाद हो जाओ, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे रखी गई है, कौन सी, स्टॉप लॉस। तो याद रखना दोस्तों, स्टॉप लॉस इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड। आपको ये मार्केट से हमेशा के लिए बाहर नहीं निकालेगा। जो व्यक्ति स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है ट्रेडिंग में, भाई उसका वहीं पे खेल ख़त्म ही हो जाता है। बिल्कुल, मतलब आप बोलते हो ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि ये एक मतलब बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ शील्ड है आपके पास। एंड ये बुलेट प्रूफ शील्ड के बिना अगर आप मैदान में उतरोगे बंदूक लेकर, सोचोगे कि मैं इसको उड़ाऊंगा उसको उड़ाऊंगा, भाई सबसे पहले आप ही उड़ने वाले हो। याद रखना, स्टॉप लॉस ये आपका दोस्त होता है, हमेशा आप लोगों को मदद करता है। एंड इनफैक्ट चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी हमने लिया था 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपका टारगेट क्या था, टारगेट था भाई 1,10,000, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 90,000 का, ठीक है। एक जस्ट एग्जांपल कि चलो भाई मैं 10,000 का फायदा करने के लिए रेडी हूँ, चलो मैं 10,000 का नुकसान करने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। मैं जस्ट सिखा रहा हूँ भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ऐसा नहीं होता, बट समझो अब इस पूरा सिनेरियो में आपको एक चीज़ समझ में यहाँ पे आ रही है। क्या समझ में आ रही है कि भाई दुनिया किधर की भी कुधर क्यों ना हो जाए, 90,000, ठीक है, 90,000 के नीचे यहाँ पे अगर चीज़ें चली गई तो भी मेरा नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 के नुकसान में ही रहूँगा। दोस्तों ये सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है दोस्तों, इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, टैटू करवा लेना अपने, मतलब बोलते हैं ना घर दीवार के ऊपर छाप लेना। क्या छाप लेना कि शेयर मार्केट में जो प्रॉफिट होता है ना वो आपके हाथ में नहीं होता है, पर शेयर मार्केट में आप कितना नुकसान लोगे ना, ये पूरा का पूरा 100% एब्सोल्युटली आपके हाथ में होता है। और मार्केट फिर वहाँ पे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अभी हमने एग्जांपल में क्या बोला कि 1 लाख लगाया,
1,10,000 ये हमारा टारगेट था, प्रॉफिट था। हमारे हाथ में है क्या कि वहाँ तक मार्केट जाएगा, शेयर जाएगा, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। बट लॉस की अगर बात करें, मुझे इतना पता है कि बॉस मार्केट अगर टूटा, कितना भी टूटा, कि बॉस मैंने तो 90,000 के हिसाब से, मतलब मैंने 10,000 नुकसान में खाऊंगा उस हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस लगाए, फिर अब दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए कि मैं 90,000 के तो नीचे नहीं चला जाऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि शेयर मार्केट में क्या रहता है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, बट लॉस कितना करना है ये आपके हाथ में है। जिस वक्त आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग करते क्या है भाई कि ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे बिल्कुल रखते ही नहीं है। ठीक है, मत रखो भाई। मार्केट मतलब आपने देखा ना, मार्केट ऐसा कितनी बार होता है, ऐसा 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 मार्केट चलता है और सडनली गिरता है। ये इस प्रकार से सडन का गिरावट होता है ना दोस्तों, स्टॉप लॉस क्या करता है, आपको बचाता है भाई। नुकसान होगा, बहुत बुरा लगेगा, बट भाई आप लिटरली बर्बाद नहीं होंगे। बर्बाद कौन होता है पता है? जो स्टॉप लॉस नहीं रखता है। तो पहला वाला जो पॉइंट था वो मैंने बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे बता दिया। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉस रखना है मतलब रखना है, नहीं रखना है कोई बात नहीं भाई। फिर क्या होगा पता है, मैं आपको बताता हूँ, इधर से ही बता देता हूँ। आप सोचोगे सर आप हमारा ब्रेन कैसे रीड कर रहे हो? कोई ब्रेन रीड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये हर किसी के साथ होता है। मान लो आपने 10,000 रुपया भी लगा दिया, ठीक है, ये सोच के कि मैं 11,000 मतलब 1,000 रुपया कमा लूंगा, और बिना स्टॉप लॉस के आपने ये चीज़ कर ली, फिर वो 9,000 हो गया, फिर वो 8,000 हो गया। फिर आपका टारगेट क्या रहता है पता है? मैं 8,000 से कैसे भी करके वो 10,000 को वापस कमा लूँ, यही टारगेट रहता है। फिर वो 8 का 7 होता है, फिर 6 होता है, फिर 5 होता है, फिर 5 से टारगेट वापस बढ़ता है आपका कि 10,000 कैसे कमा लो, और पैसा डालते हो और कुछ नहीं होता, आपकी बर्बादी चलती रहती है। आप सीखे नहीं भाई कि स्टॉप लॉस रखना कितना इंपॉर्टेंट था। सो पहला वाला पॉइंट तो भाई मैंने मेरे साइड से एकदम क्लियर कर दिया। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यस, इनिशियल स्टेज पे आपको स्टॉप लॉस रख के ही सीखना यहाँ पे पड़ता है। हाँ, अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे जाते हो तो ट्रेडिंग में भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है कि बिना स्टॉप लॉस के भी आप कर सकते हो, अगर आपको हेजिंग अच्छे से आती है तो। ठीक है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये पहला वाला पॉइंट मैंने क्लियर करके आपको बता दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और वो पार्ट कौन सा है दोस्तों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं? यस, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड तो लोगों को समझ में आ जाता है, पर सर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ यूजुअली होती ही नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हो ना, वो भी ट्रेडिंग के ही इसमें आ जाता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कोई बुकिश जवाब नहीं है इसका। बुकिश मतलब देखिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये बुकिश जवाब है कि हाँ भाई ये करना ही पड़ेगा। पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों, तो ऐसा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा कि हाँ भाई 1 + 1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2। किधर भी चले जाओ, आप किसी भी दुनिया में देश में किसी को भी पूछ लो तो वो ये सवाल का जवाब यही देगा। तो ऐसा अगर आप किसी को पूछेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, सो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है येस और नो करके, ये हर किसी का अपना अपना कन्विक्शन होता है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब होता है। सो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा दोस्तों, नो। एटलीस्ट मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। यस दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है इमीडिएटली आपके डाउट्स स्टार्ट हो जाएंगे। पहला डाउट यही है कि सर बट कुछ तो लोग बोलते हैं 10% नीचे आएगा, 20% नीचे आएगा, 30% नीचे आएगा, 40% नीचे आएगा शेयर, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि 200 EMA 200 DMA उसके नीचे चला गया मतलब वो कंपनी ख़राब हो गई तो निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं इन चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, शेयर मार्केट में अगर देखा गया ना तो ऐसा बहुत बार यहाँ पे हो चुका है, शेयर 10, 20, 30, 40% नीचे, 200 DMA EMA VMA सबके नीचे यहाँ पे आ चुका है। अरे एग्जाम्पल लेते हैं ना 2020 कोविड का ही, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 5 साल पहले का ही। सारे जो आप बता रहे हो ना ये चीज़ें, स्टॉक छोड़िए, इंडेक्स 40% नीचे था, स्टॉक्स तो पूछो ही मत। ठीक है, 200 DMA EMA सबके नीचे था, तो क्या करे, सब कुछ पोर्टफोलियो निकल कर बेच कर निकल जाए, और जिन्होंने ये किया होगा भाई उनका तो पैसा बना नहीं होगा। सो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये फॉर्मूला लगाना कि इतना परसेंटेज, इतना EMA FIMA इस हिसाब से एग्जिट करना कोई सेंस की बात नहीं बनती है। तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर देखा गया तो कब एग्जिट करना चाहिए? तो दोस्तों मेरा रीज़न बहुत ही क्लियर है, और रीज़न वही है दोस्तों कि अगर बिजनेस खराब हो गया कि नहीं ये चेक कर लो। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं बॉस, हम B = B बिजनेस देखकर डिसीजन लेते हैं ना कि बाय करना है कि नहीं करना है। एक सेंसिबल इन्वेस्टर तो यही करता है कि इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे, इनके प्रोडक्ट का डिमांड और कमाल का बढ़ेगा और ये ज़बरदस्त पैसे छापेंगे और मुझे भी पैसे मिलेंगे। सो मेरा एंट्री लेवल का जो रीज़न था वो बिजनेस देखकर ही था। सो
एग्जिट करने का भी रीज़न वही होगा कि ठीक है भाई, शेयर गिर गया 20, 30, 40%, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई निकलेंगे नहीं। बस इतना चेक करो कि भाई गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, क्या बिजनेस खराब हुआ है। अगर इस सवाल का जवाब है हाँ कि भाई बिजनेस खराब हुआ है, तो फिर भाई निकल जाओ, फिर एग्जिट करो। बट सवाल का जवाब है नो, देन डोंट एग्जिट, देन कंटिन्यू। यही होता है दोस्तों शेयर मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो सो आपका पूरा फोकस, पूरा गणित भाई धंधे के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कोविड में शेयर्स कितने नीचे आ गए, 2020 में हमने देखा ना कितने सारे नीचे आए। बस यही फॉर्मूला लगाया कि कौन सा बिजनेस बर्बाद हो गया, जहाँ पे लगा कि हाँ भाई बिजनेस ही बर्बाद हो गया, भाई ये इसकी कमर ही टूट गई कि ये वापस खड़ा नहीं हो पाएगा, एग्जिट कर लिया। जहाँ पे देखा कि अरे भाई ये क्यों गिर रहा है, बस एक पैनिक सेलिंग के नीचे गिरा है, 40, 50, 60% गिरा हुआ है, तो एग्जिट नहीं किया। कोई बात नहीं, आज स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहे। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आपको धंधा देखना है। अगर आज आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर -10% है, -20% है, -30% है, आइडेंटिफाई द रीज़न कि भाई वो क्यों नीचे है, ये पता होना चाहिए। एंड अगर वो रीज़न आपको पता है तो ये भी नेक्स्ट जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है भाई तकलीफ में है इसीलिए तो नीचे आया हुआ है, क्या कमबैक ये कर पाएगा, क्या ये बिजनेस को वापस खड़ा कर पाएगा। अगर आपका कन्विक्शन कहता है कि हाँ भाई ये कोशिश कर रहे बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे, देन कंटिन्यू, डोंट एग्जिट। बट अगर आपको लगता है कि भाई बैंड बज चुकी है, ठीक है, गालियाँ पड़ रही है, यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है, देन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। फिर ये नहीं देखने का कि कितना गिरा है करके, आपका फोकस हमेशा ये परसेंटेज, EMA, PMA उसके ऊपर देखने का नहीं भाई, बिजनेस को ही देखने का है। अगर बिजनेस अच्छा है, ठीक है, एंड अगर गिरावट आई कोई बात नहीं भाई, कंटिन्यू कर लेंगे। अगर बिजनेस नीचे गिर रहा है, मतलब खराब हो रहा है, फिर स्टॉक थोड़ा भी गिरा भाई निकल जाने का, तुरंत निकल जाने का। बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों यही एक गुरु मंत्र है। ठीक है, इसके ऊपर वर्क करोगे तो ही यहाँ पे बच पाओगे, वरना शेयर मार्केट में तो भाई आज नहीं तो कल आपका हर एक पोर्टफोलियो का स्टॉक 30, 40, 50% कभी ना कभी गिरेगा, तो फिर हर वक्त एग्जिट करना ही पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला के हिसाब से, सो इसलिए वो फॉर्मूला कभी मत लगाना, बस यही फॉर्मूला लगाना कि धंधे को कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो इंडिकेट दे रहा है कि हाँ भाई धंधा खराब यहाँ पे हो रहा है, देन एग्जिट, नहीं हो रहा है देन कंटिन्यू। इतना सिंपल यहाँ पे होता है। और ये चीज़ जिसको समझिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको स्टॉप लॉस का लॉजिक ये वाला अभी क्लियर हुआ जो मैंने बताया, तो बस आपको ये प्रॉफिट बुकिंग भी कब करना है इसका फंडा भी आपको समझ में आया होगा। यस, यही होता है। जिनको ये चीज़ें नहीं समझी ना अभी मैंने क्या बोली, उसको प्रॉफिट बुक भी कब करने का, कब शेयर में एवरेज करने का, कब निकालने का, ये भी समझ में नहीं आएगा। और जिसको ये समझ में आया उसको प्रॉफिट बुक भी कब करने का, एवरेज कब करने का, ये भी समझ में आएगा। ठीक है, यही इसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्रॉफिट बुकिंग का सीक्रेट क्या रहता है। अगर आपने नहीं देखा देख लेना, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे सिखा के रख चुका हूँ। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो मेजर पॉइंट था स्टॉप लॉस को लेकर, आई होप आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा डाउट, ट्रेडिंग को लेकर, इंट्राडे को लेकर, FNO को लेकर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सो वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और हमारे और 2 चैनल है, आपको पता ही है, SMKC करके एक ओरिजिनल चैनल है भाई, 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। देन स्टॉक मार्केट क्लासेस करके भी एक चैनल है, ठीक है, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपको यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके ऊपर भी आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल भी हिट करके रख लेना। जैसे मैंने कहा इस चीज़ के चलते जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।